नमस्कार, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजू और आज हम फिर से टारगेट यूपीएससी 2024 में हम लोग टाइम एंड वर्क के दूसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे। जैसा कि पता है आप लोगों को कि टाइम एंड वर्क के पहले पार्ट को हमने करा दिया है और आपने वीडियो को देखा होगा, आपको पसंद भी आया होगा और आपने बहुत कुछ उसमें नया सीखा होगा। तो टाइम एंड वर्क के पहले पार्ट में हम लोग कुछ बेसिक्स क्वेश्चन और उसके साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझा था। तो आज हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, मतलब कह सकते हैं कि उससे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन या थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। और तीसरे पार्ट में हम लोग बहुत कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन कर लेंगे जो कि एग्जाम में वो भी पूछा जा सकता है। लेकिन बेसिक क्वेश्चन को आप जरूर करें, क्योंकि अगर जब तक आप वो नहीं करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा और आगे के क्वेश्चंस को आप नहीं हल कर पाएंगे। तो टाइम एंड वर्क जो है हिंदी में जिसको समय और कार्य भी कहते हैं, कार्य की जगह काम भी हो सकता है, इसके आज हम लोग भाग 2 मतलब पार्ट 2 पे चर्चा करेंगे। वैसे तो एपिसोड आज का 31 है, हम लोगों ने 31 क्लास अभी तक देख लिया है और आप लोगों ने 31 क्लास को बहुत अच्छे से देखा होगा। जिन बच्चों ने टोटल 31 क्लास देखा होगा, जाहिर सी बात है उसका मैथ्स और रीजनिंग 25% सही होने लगा होगा, क्योंकि हम लोगों ने लगभग 1/4 कवर तो कर ही लिया है सिलेबस। अब 3/4 है, वो भी हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो आप 31 वीडियो को बहुत फिर से देख लें। अगर जिसके पास समय है, आधे घंटे का वीडियो है, आप चाहे तो हर दिन एक वीडियो देख सकते हैं, तो आपका 1 महीने में सारा वीडियो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप इसको भी कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि ये सप्ताह में 3 दिन आता है क्लास। तो बचे हुए 3-4 दिन में आप उस पिछले वीडियो को देख सकते हैं। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट आपके पास मिल गया होगा, और नहीं अगर मिल रहा है तो आप सीधा प्लेलिस्ट में जाएं दृष्टि आईएएस के चैनल पे, वहां पे लिखा होगा यूपीएससी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, उस तरह करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें ढूंढ सकते हैं। और अगर वीडियो का लिंक चाहिए तो आप आराम से डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसको वहां से ज्वाइन भी कर सकते हैं और उससे वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के पीडीएफ को भी डाउनलोड करके दोबारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये जो एपिसोड है ये 2024 के लिए है, तो हम बहुत आसान तरीके से करा रहे हैं आपको, आराम आराम से, जिससे कि हमारे जो बेसिक्स, मतलब जो बच्चे बहुत बेसिक से सीखना चाहते हैं वो भी सीख पाएंगे। जिस बच्चे का बेसिक क्लियर है उसको भी मजा आएगा, क्योंकि जब आपका क्लियर रहता है कॉन्सेप्ट तो आपको क्वेश्चन समझने में और बनाने में मजा आता है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग सीधे टाइम एंड वर्क पे के दूसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे और सीधे क्वेश्चंस पे बातचीत करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक्स को पढ़ लिया है पहले एपिसोड में, आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। दूसरी बात है कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि कैसा लगा आपको वीडियो, और अगर आपको कुछ सजेशन देना हो तो आप वीडियो के कमेंट में दे सकते हैं। हम उसको जरूर आपका वेलकम करेंगे उस सजेशन का, और हम उस पर जरूर कोशिश करेंगे कि उस सजेशन को हम फॉलो करें। तो चलिए आज सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कल के क्वेश्चन से बिल्कुल अलग। ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 25 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता से उन्होंने कार्य को 8 दिनों में पूरा कर लिया, तो सी अकेले कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखिए यहां पे भी 3 व्यक्ति है, ए बी और सी, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, पहले स्टार्ट करता है ए काम करना, तो देखा कि वो अकेले 15 दिन में काम कर रहा है। बी अगर अकेला काम स्टार्ट करता है तो वो उसको 25 दिन लग रहा है काम करने में। जब उसने दोनों मिलके काम किया और साथ में उसने सी की भी सहायता ली, तो काम 8 दिन में पूरा हो गया, केवल 8 दिन लगा और काम समाप्त हो गया। तो कहा जा रहा है कि अगर सी अकेला करता तो उसको कितना समय लगता। तो देखिए पहली बात तो है कि अगर ए बी और सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो 8 दिन का वक्त लग रहा है, दिया हुआ है ना कि उन्होंने कार्य को 8 दिनों में पूरा किया सी की सहायता से, मतलब ए भी तो करेगा ही और सी के साथ करेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी ऐसे लिखना है आपको। ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 25 दिन में, आपको ये भी साथ के साथ लिख लेना है। जैसे कल बनाए थे वैसे ही बनाएंगे, बस थोड़ा सा चेंजेज है। इस तीनों को दिखते हुए एक ऐसा फिगर ढूंढ लीजिए जो तीनों से भाग लग जाए। तो मेरे हिसाब से इसका क्या है, 8, 15 और 25 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। तो अगर हम 5 से करें तो 5 तिया 15, 5 गुना 5 25, 5 तिया 15 और 40, 600 होगा। तो एलसीएम इसका 600 है, मतलब हम कह सकते हैं कि 600 इकाई कार्य हम मान लेते हैं, कार्य को हम 600 इकाई मान लेते हैं।
अगर मान लेते ए बी और सी तीनों मिलके काम करे 8 दिन में और 600 इकाई काम कर ले तो कितना पर डे कार्य कर रहा होगा। तो देखिए इस दोनों मतलब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, मेरे हिसाब से 75 हो जाएगा, है ना। 8 पंचे 40, 8 सते 56, 4 60, हाँ मतलब 75 यूनिट कार्य पर डे हो रहा था। ये इफिशियंसी होता है, बार बार लिख देते हैं जिससे कि आपको याद हो, मतलब इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। अगर ये करेगा तो पर डे 40 ही कार्य करेगा और ये करेगा तो पर डे 25 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 25 दूना 50, 10 24, ये हो जाएगा 24। मतलब ए बी सी मिलके अगर काम करेगा तो 75 यूनिट करेगा, ठीक है। ए अकेला करेगा तो 40 यूनिट करेगा और बी अकेला करेगा तो 24 यूनिट करेगा। अब एक बात समझिए कि यहां पे 75 लग रहा है, एक्चुअल में ये ए प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ पे 75 है, मतलब तीनों ने मिलके 75 यूनिट काम किया। अगर ए और बी दोनों मिलके कर रहा होता तो कितना यूनिट करता, तो देखिए 40 और 20 64 यूनिट। एक्चुअल में 75 यूनिट क्यों काम हुआ, क्योंकि सी ने सहायता किया है। तो सी अपना कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है इसमें, कितना यूनिट काम सी कर रहा है पर डे, उसकी इफिशियंसी क्या है। तो सी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 75 माइनस 64, मतलब सी हर दिन आके 11 काम उसको कर रहा है, मतलब मदद कर रहा है 11 यूनिट काम का, तभी वो 75 हुआ, है ना, समझ गए ना। तो इस तरह करके आप सी की इफिशियंसी निकाल सकते हैं, जैसे आपने ए और बी का निकाला, ए का 40, बी का 24 और सी का 11, मतलब इसकी इफिशियंसी एक्चुअल में कम है। तो इसको समय कितना लगेगा भाई पूरा कार्य करने में। अगर 600 इकाई कार्य को हर दिन 11 यूनिट के हिसाब से करेगा तो 600/11, और यही मेरा आंसर है। तो आप कह सकते हैं कि 600/11 दिन में सी को काम करने में वक्त लगेगा। और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए इस दोनों से ज्यादा ही वक्त लगेगा। देखिए 11 गुना 5 55, 5 11 चौके 44, 6 54, 6/11 दिन। अगर फ्रैक्शन में ऑप्शन दिया रहे, मतलब क्या कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसका आंसर होगा 54 6/11, मतलब 54 दिन से थोड़ा बहुत ज्यादा। देख रहे 15 25 और ये 54 दिन। तो चलिए बढ़िया क्वेश्चन था, आंसर आपके सामने है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ए और बी 750 में काम करने का एक ठेका लेते हैं। ए इसे 18 दिन में कर लेता है, बी इसे 30 दिन में कर सकता है अकेला अकेला, और सी की सहायता से वे इसे 6 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। तो सी के योगदान के लिए कितना भुगतान किया जाना चाहिए। देखिए कल हमने आपको बताया था कि जब वेजेज का क्वेश्चन करेंगे तो हम आपको समझा देंगे कि वेजेज हमेशा इफिशियंसी पे दिया जाता है, दिन पे नहीं दिया जाता। तो इफिशियंसी बस आपको यहाँ पे लाना है और आपका उत्तर पता लग जाएगा। तो देखिए ये क्या है, 750 रुपया टोटल वेजेज जो ए और बी मिलके काम करने का ठेका लिया था। लेकिन संजोग से क्या हुआ कि सी को भी बुलाना पड़ गया, क्योंकि काम को जल्दी समाप्त करना था। तो ऑब्वियसली जब आप सी को बुलाएंगे, उससे काम करवाएंगे, तो उसको पैसा तो पे करेंगे ना, लेकिन कितना करेंगे, जितनी उसकी इफिशियंसी होगी। ऐसे थोड़ी है कि 250 रुपया बांट लेंगे 3 आदमी, नहीं, ये गलत है। क्योंकि जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा दिया जाना चाहिए। यहाँ पे 3 व्यक्ति है, ए बी और सी। ए 18 दिन में काम कर रहा है, तो चलिए भाई ये 18 दिन में अकेला कर लेता है। बी कितना दिन में करता है, 30 दिन में करता है। और ए प्लस बी प्लस सी, है ना, ये तीनों मिलके कितने दिन में कार्य कर लेते हैं, अगर उसको मिला लें तो 6 दिनों में। पिछला वाला ही क्वेश्चन है, इसमें बस थोड़ा सा ये आसानी हो जाएगी कि बस इफिशियंसी निकालेंगे और काम आसान हो जाएगा। 18, 30 और 6 का एलसीएम अगर हम निकालें तो 180 से मेरा काम बन जाएगा, है ना। ये तीनों 180 से भाग लग जाएगा, मतलब 180 भाग लग जाएगा इस तीनों से। तो इसकी इफिशियंसी 10 है, इसकी इफिशियंसी हो जाएगा 6 और इसकी इफिशियंसी हो जाएगा 30, है ना। और छोटा लेते तो काम हो जाता 60, नहीं ठीक है 180 ही सही है। अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इफिशियंसी का तो अनुपात आ गया, ये हो गया इफिशियंसी का रेशियो, किसका, ए बी और ए प्लस बी प्लस सी का। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे क्या है, ए 10 यूनिट काम करता है, बी यहाँ पे 6 यूनिट काम करता है, और ए बी और सी मिलके 30 यूनिट काम कर रहा है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसमें सी ने मदद किया। कितना मदद किया, तो देखिए सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 30 यूनिट में आप 10 और 6 को जोड़ दीजिए, तो 30 में अगर 16 घटा देंगे तो 14, मतलब सी की इफिशियंसी क्या है, 14, मतलब सी आता है और हर दिन 14 काम करके चला जाता है ए और बी के साथ। तो हम यहां पे लिखेंगे रेशियो ऑफ इफिशियंसी, रेशियो ऑफ इफिशियंसी ऑफ ए बी एंड सी। अब ए बी और सी के इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए 10 6 और 14, 10 6 और 14। जब इसको और छोटा करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 सते 14, मतलब 5:3:7, मतलब ये 5 काम करेगा तो वो 3 करेगा, वो 7 करेगा।
तो भाई पैसे भी तो इसी अनुपात में बांटेंगे ना आप। तो अब किसको पूछ रहा है कि सी को कितना मिलेगा। तो देखिए सी को कितना भुगतान किया जाएगा। सी को भुगतान 750 जो है वो एक्चुअल में तीनों का है, तो 5 3 8 7 15 यूनिट का मान 750, आपको 7 यूनिट का मान निकाल देना है। तो 15 5 75, 50 गुना 7 मतलब 350 रुपये आपको सी को देना पड़ेगा। बाकी उसके बाद जो पैसा बचता है 400 रुपये उसमें ए और बी बटेगा। बी को देना होगा तो 3 यूनिट का मान, ए को देना होगा तो 5 यूनिट का मान आपको निकालना है। तो सही जवाब आपका क्या है 350। 350 पे हम ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ ऑप्शन नंबर ए में है। ए एक काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को करने में 4 दिन लगाते हैं। यदि काम 8 गुना बढ़ा दिया जाए तो दोनों को मिलकर कितना समय लगेगा, है ना, यही पूछा जा रहा है कि अगर काम को 8 गुना बढ़ा दिया जाए। देखिए दो चीज है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन, मतलब दम नहीं है क्वेश्चन में कुछ, लेकिन लाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन था लैंग्वेज। यहां पे है 8 गुना बढ़ा दिया जाए और एक होता है 8 गुना कर दिया जाए, दोनों में अंतर है ना। 8 गुना कर दिया जाए मतलब 1 को 8 कर देना, लेकिन 8 गुना बढ़ा देना का मतलब है कि 1 + 8 गुना बढ़ाना, मतलब 1 तो रहेगा ही और 8 गुना और बढ़ा देना, एक्चुअल में 9। मतलब वो 8 गुना बढ़ाने का मतलब 9 गुना करना, और 8 गुना करना मतलब 8 गुना ही करना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, लैंग्वेज का यहाँ पे 8 गुना बढ़ा दिया जाए बोल रहा है, इसका मतलब है कि 1 + 8 मतलब 9 गुना। ए एक काम को, अच्छा क्वेश्चन हमने पढ़ ही लिया है। अब देखिए ए जो है एक काम को 5 दिन में करता है, बी उसी काम को 4 दिन में करता है। तो मान लेते हैं इस दोनों को देखते हुए एक फिगर ऐसा सोच लीजिए कि 20 इकाई ही कार्य रहा होगा जो ए और बी मिलके करेगा। अगर ए 5 दिन में काम कर रहा है 20 इकाई, तो हर दिन ये 4 यूनिट कर रहा है और ये हर दिन 5 यूनिट कर रहा है। यही है हमारा इफिशियंसी का अनुपात। अब यहां पे अगर हम देखें तो a + b एक दिन में 4 + 5 मतलब 9 इकाई कार्य को कर लेगा। अगर 20 इकाई कार्य है तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर 20/9 दिन। लेकिन एक बात समझिए, 20/9 दिन तब ना जब कार्य 20 इकाई हो। अब इसको कह रहा है कि 8 गुना बढ़ा दे, मतलब काम का 9 गुना। काम है मेरे पास कितना 20, अगर 9 गुना काम हो जाता तो काम एक्चुअल में कितना हो जाता 20 गुना 9। एक दिन में वो 9 इकाई कार्य ही करेगा, क्योंकि उसकी इफिशियंसी में कोई वृद्धि नहीं हुई है, केवल काम में वृद्धि हुई है, ध्यान रखिएगा। तो अभी भी वो 9 ही इकाई कार्य करेगा, तो उसको अब लगेगा 20 दिन। अगर काम नहीं बढ़ता तो समय लगता 20/9 दिन। काम अगर 8 गुना बढ़ा दिया गया तो समय लगेगा 20 दिन। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आंसर आपका 20 दिन होगा, ना कि 20/9 दिन होगा। यह है जब काम नहीं बढ़ेगा। ए और बी और सी तीन आदमी काम को क्रमशः 12, 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। वे सभी एक साथ काम को प्रारंभ करते हैं। ए काम खत्म होने तक लगातार काम करता है। बी काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है और सी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, तीन दोस्त ने मिलकर काम करने का इरादा किया कि चलिए हम एक काम करते हैं, काम करने का ठेका लिया था। लेकिन अब देखा गया कि सबको काम करने में अलग अलग वक्त लग रहा है। ए अकेला करता तो उसको 12 दिन लगता, बी अकेला करता तो उसको 18 दिन लगता, सी अकेला करता तो उसको 24 दिन लगता। इन लोगों ने सोचा कि मिलके कर लेते हैं, काम जल्दी समाप्त हो जाएगा, फिर कुछ और नया काम ले लेंगे। बोला ठीक है। सब लोग काम स्टार्ट तो करते हैं करना, ए बदमाशी नहीं करता। ए बेचारा मेहनती था, उसने लगातार काम किया, अंत तक काम को समाप्त किया उसने। बी बदमाशी करता है कि कार्य 2 दिन पहले ही छोड़ देता है, मतलब काम खत्म होने से 2 दिन पहले। लेकिन ये तो नहीं पता है ना कि काम कितने दिनों तक चला, वही तो पूछा जा रहा है। लेकिन इतना पता लग रहा है कि काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी भाग गया। और सी 4 दिन पहले गया, मतलब सी जो है ना बी से भी पहले चला गया, 2 दिन पहले, सी से भी 2 दिन पहले और टोटल 4 दिन पहले, ऐसा सोच लीजिए। तो पूछा जा रहा है कार्य कितने दिनों तक चला, ठीक है ना, कार्य कितने दिनों तक समाप्त हुआ। ये सारा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, इसको हम लोग ठीक कर लेंगे जो आंसर आएगा। अभी ऑप्शन को आप सोचिए यहाँ पे नहीं है, हम क्वेश्चन ही बनाते हैं, ऑप्शन हम रख लेंगे। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि ऐसा क्वेश्चन बनाने का 2 तरीका है। एक तो हम जो आपको बेसिक तरीका बता रहे हैं उसको आप चाहे तो याद रख सकते हैं क्योंकि वो बहुत काम का है, और एक ट्रिक है जो हम बताएंगे ही बताएंगे आपको क्योंकि वो मेरा काम है। आप ऐसे सोच लीजिए कि माना कार्य
x दिनों तक चला, ठीक है ना, वो उन बच्चों के लिए है जिसको बेसिक समझना है, ये उन बच्चों के लिए है कि काम x दिनों तक चला, ये तो हम कर ही सकते हैं, ये मेरे हाथ में है। अब देखिए, अगर काम x दिन तक चल रहा है और हर दिन मतलब उस काम को a को पूरा करने में 12 दिन लग रहा है, तो हर दिन a कितना काम किया होगा, तो x बटे 12, है ना। x दिन तक चला, 12 दिन में काम कर रहा है, तो x बटे 12 प्लस 2 दिन पहले छोड़ रहा है b, तो ये x माइनस 2 दिन तक काम किया, 18 दिन में इसको करने का इफिशियंसी था, प्लस x माइनस 4 अपॉन 24 इज इक्वल टू काम है एक ही काम किया ना, तो इसलिए यहां पे 1 लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 12 18 24 कैल्शियम हो जाता है 72, 12 6 72, 18 चौके तो 4 दूना, 18 चौके 4 दूना 8, है ना, सॉरी x नहीं होगा 8, और यहां पे प्लस 24 दिया 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 1। अब यहां देखेंगे 6 4 10 3 13x, 13x का मान यहां पे आ जाएगा 72 और उधर 20 और जुड़ जाएगा, तो 72 प्लस 20 92, तो x का मान हो जाएगा 92 बटे 13, लगभग ये 7 63 91 1 7 1 बटे 13 दिन ही काम चला था। तो मेरा आंसर हो जाएगा, इसी को बना लेते 7 1 बटे 13, इसको कर लीजिए 8 1 बटे 14, इसको कर लीजिए 7 1 बटे 15, इसको कर लीजिए 6 2 बटे 3। ऑप्शन बना लिए अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नोट कर लें। तो मेरा सही आंसर तो हो गया 7 1 बटे 13 दिन। एक्चुअल में ये था बेसिक, है ना। चाहे तो आप इसको बना सकते हैं, आप इसको याद, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कितना मिनट लगा, 1 मिनट। लेकिन अगर ट्रिक की बात करें तो देखिए, ट्रिक से भी बताना जरूरी है, आपको सीखना है भाई ट्रिक। एक्चुअल में देखिए ट्रिक क्या है, 3 व्यक्ति है ए बी और सी, एक ने किया 12 दिन में पूरा, एक ने 18 दिन में, एक का है इफिशियंसी 24 दिनों का। तीनों को देखते हुए एक फिगर सोच लिए 72, एलसीएम भी 72 आया था, तो ये 6 दिन करेगा, 6 इकाई काम करेगा पर डे, ये 4 इकाई और ये 3 इकाई। अब समझिए, अब जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर काम ना छोड़ता तो कितना समय लगता, 72 बटे 6 4 10 3 13, है ना, 72 बटे 13 दिन में काम समाप्त हो जाता, ठीक है ना, 72 बटे 13 दिन में काम समाप्त हो जाता। लेकिन बी और सी क्या है, काम छोड़ रहा है, तो वो काम किसको करना पड़ेगा, वो जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो किसको करना पड़ेगा, ये सोचिए। ऑब्वियसली ए को करना पड़ेगा, ए तो अपना काम कर ही रहा है और बी के द्वारा छोड़ा गया भी काम करेगा। अब देखिए, बी की इफिशियंसी है 4 यूनिट, 2 दिन पहले काम छोड़ा, मतलब 2 दिन काम उसने नहीं किया है, तो 1 दिन का काम उसका 4 दिन का है, तो 2 दिन का काम कितना का होगा, बी का 8 दिन, 8 कार्य बी का छूट गया। और सी करता है 1 दिन में 3 काम, सी 4 दिन पहले छोड़ा है, तो सी ने कितना काम छोड़ के गया होगा, तो 3 गुना 4 12, तो सी का 12 काम। अब देखिए टोटल काम कितना हो गया, 20 काम जो है ना, ये और बर्डन किस पे पड़ गया, ए पे, तो ए को 72 कार्य तो था ही और 20 कार्य और करना पड़ गया, ठीक है ना, तो 72 20 कितना हो जाएगा, 92 कार्य, और टोटल इफिशियंसी कितना है पर डे लोगों के काम करने की, तो 6 4 10 3 13, तो 72 प्लस 20 बटे 13, यही मेरा आंसर हो जाएगा। कुल समय बराबर आ गया ना 92 बटे 13, जो हम निकाले थे वही यहां से भी आ गया। बस इस बात को आप याद रख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप या तो इससे बना लें और या इस ट्रिक से बना लें, जो आपको आसान लगे आप उसको यूज कर लीजिएगा। ए एक काम को 40 दिनों में, बी 60 दिनों में कर सकता है, वे 12 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर दोनों काम छोड़ देते हैं। फिर सी अकेले शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, सी पूरा काम कितने दिनों में पूरा करेगा। अब एक बात समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 2 व्यक्ति थे ए और बी, काम करना प्रारंभ करते हैं साथ साथ, उसके बाद क्या होता है, दोनों ने 12 दिन तक काम करके छोड़ दिया, धोखा दे दिया उसको, ठेकेदार को। ठेकेदार सोचा कि भाई हमने ठेका लिया, हमें तो काम कराना ही पड़ेगा, उसने एक व्यक्ति को लाया सी को, बोला भाई अब शेष कार्य जो है तुम ही को करना पड़ेगा, तुम इसे पूरा कर दो। तो पूछा जा रहा है, फिर देखा गया कि सी ना उसको 15 दिनों में समाप्त कर लेता है शेष कार्य को, जो भी बचा रहा होगा, ये तो हमें और आपको अभी नहीं पता है। तो सी की इफिशियंसी को देखते हुए ठेकेदार ये अनुमान लगाता कि अगर ये अकेला करता तो कितना समय लेता, हालांकि वही पूछा गया। आपको एक कहानी के तौर में मेरा बताना मकसद है, जिससे आपको इंटरेस्टिंग लगे, क्वेश्चन को हम इंटरेस्टिंग बना देते हैं कहानी की तरह। 2 व्यक्ति है ए और बी,
दोनों की इफिशियंसी मतलब नहीं है, ये दिन है एक्चुअल में, ये 40 दिन लेता है, ये 60 दिन लेता है। ठीक है, अब एक बात समझिए, दोनों को देखते हुए एक ऐसा फिगर सोचिए जो दोनों से भाग लग जाए, मतलब वो कार्य रहा होगा 120 कार्य, 120 कार्य करना रहा होगा। अगर ए करता 40 दिन तक तो पर डे वो 3 काम करता, इफिशियंसी है ये, है ना, इफिशियंसी का अनुपात। और ये करता 2 काम। ठीक है, मतलब एक दिन में अगर ए प्लस बी के कार्य की बात करें तो 3 + 2 मतलब 5 काम करता एक दिन में, 5 काम करता एक दिन में। काम कितने दिनों तक किया है दोनों ने? 12 दिन तक। तो 12 दिन का कार्य कितना हो जाएगा ये बताइए सबसे पहले। 12 × 5 मतलब 60 काम एक्चुअल में खत्म हो गया। तो शेष कितना कार्य बचा? शेष कार्य 120 - 60 मतलब 60 कार्य अभी भी बचा है, लेकिन ए और बी चला गया। अब 60 कार्य को करने के लिए कौन आया? सी आया। सी आया, 60 कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लिया। तो सी की इफिशियंसी कितनी हो गई भाई? सी की कार्य क्षमता, मतलब सी पर डे कितना काम कर रहा है? तो सी कर रहा है 60/15 मतलब सी पर डे 4 काम कर रहा है। 60 काम को उसने 15 दिन में पूरा किया। ठीक है ना, तो सी कितने दिनों में पूरा कार्य को समाप्त करेगा? अब एक बात बताइए, सी जो है ना 60 काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो सी को पूरा काम करने में कितना वक्त लगेगा? एक बात समझिए, हालांकि सी की इफिशियंसी की यहां पे जरूरत नहीं थी। आप एक बात सोचिए, सी अगर आधा काम 15 दिन में कर रहा है, 60 काम का क्या मतलब? वो आधा काम, 120 का आधा 60 है ना, 60 तो उसने कर दिया आधा, और 60 ने किया है, 60 काम को किया है सी ने। सी लिया 15 दिन 60 काम को करने में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा सी? 15 × 2 30। इसकी जरूरत नहीं थी इफिशियंसी की, तो आप इसको चाहे तो निकाल दिए, तो काटना नहीं है, रहने दीजिए। तो सी को कितना दिन लगेगा भाई? 15 × 2 30 दिन। 30 दिन में कार्य को समाप्त कर लेगा। ऑप्शन यहां भी ठीक कर लीजिए एक्चुअल में, इसी को 30 दिन बना लीजिए, को 20 बना लीजिए, इसको 35 बना लीजिए, और इसको 40 बना लीजिए। ठीक है ना, तो सी को यहाँ पे 30 दिन लगेगा। समझ गया ना? सी अकेले शेष कार्य को 15 दिन में कर रहा है, तो 15 × 2 करना है, क्योंकि 60 × 2 120 होता है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको बनाने आना चाहिए। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, ए अकेले काम करता है, उसे काम को पूरा करने में ए और बी दोनों के एक साथ काम करने की तुलना में 4 दिन अधिक लगेंगे। यदि बी अकेले काम करता है तो उसे काम को पूरा करने में ए और बी दोनों के एक साथ काम करने की तुलना में 16 दिन अधिक वक्त लगेगा। ठीक है, यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम करने में कितना समय लगेगा? देखिए, इसको हम 2-3 तरीके से आपको बताएंगे। सबसे पहले एक तरीका यह है कि ऑप्शन से सीखिए बनाना। ए अकेले काम करता है, और ए और बी एक साथ करता है, और फिर बी अकेले करता है। ये 3 फिगर आपके पास दिया रहेगा। ए अकेले जब काम करेगा तो ए और बी दोनों के काम करने की तुलना में क्या है? 4 दिन अधिक वक्त लेगा। तो मान लेते ये x दिन लेगा, तो ए x + 4 लेगा। फिर बी अगर अकेले करेगा तो ए और बी की तुलना में 8 दिन अधिक लेगा, सॉरी 16 दिन अधिक लेगा, तो x + 16। अब दोनों अगर साथ साथ काम करें तो काम करने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, अगर काम करने में कितना वक्त लगेगा मतलब x का मान यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, ये तो तय बात है, क्योंकि a और b दोनों के मिला के साथ काम करने की बात कर रहे हैं ना। तो अगर हम यहाँ पे 6 ले लें, x का मान ऑप्शन से उठा ले 6, तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 16 × 6 = 22। अगर 10 और 22 को मिला के अगर दोनों काम कर रहा हो, अगर 6 आ जाए तो मेरा सही आंसर है। तो 10 22 को देखते हुए एक फिगर सोच लेंगे, कितना? 110। तो 11 और 5 देख लीजिए, 110/16 करेंगे तो कभी भी 6 के बराबर नहीं आएगा, है ना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसको तो हम नहीं ले सकते, है ना, इसको काट दीजिए। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें, दूसरा ऑप्शन क्या है? 8। अगर यहां 8 ले तो यहां 8 × 4 = 12, और यहां ले तो 16 8 24। 12 24 को देखते हुए एक फिगर सोच लिए 24, तो 12 दूना 24, 24 का 24। देखिए 2 + 1 3, 24/3 करेंगे तो देखिए 8 दिन में काम समाप्त हो रहा है, और बिल्कुल 8 दिन यहाँ पे आ भी गया। तो हम कहेंगे कि यही ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा है कि आप इस दोनों को देखते हुए एक फिगर सोचे तो बहुत लंबा हो जाएगा, x + 4 x + 6 का अगर एलसीएम निकाले 16 का। एक दूसरा ट्रिक सीखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए फॉर्मेट याद रखिएगा कि 2 व्यक्ति रहेगा, दोनों व्यक्ति के काम करने की तुलना में पहले व्यक्ति को कुछ ज्यादा समय लगेगा और दूसरे व्यक्ति को भी कुछ ज्यादा समय लगेगा, और पूछा जाए कि दोनों को मिला के कितना वक्त लगेगा, तो अंडर रूट
अंडर रूट पहले को जितना एक्स्ट्रा लगेगा और दूसरे को जितना एक्स्ट्रा लगेगा दोनों का अंडर मतलब ये हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो 16 चौके 64, 64 का अंडर रूट 8, 8 दिन 10 सेकेंड, केवल कितना 10 सेकेंड। ट्रिक है ना, दोनों को मिला के लगा समय, दोनों को मिलाकर लगा समय बराबर ये है अंडर रूट, दोनों में जो एक्स्ट्रा टाइम लगा था, ए को एक्स्ट्रा जितना लगा और बी को एक्स्ट्रा लगा, दोनों का अंडर रूट। फॉर्मेट याद रखिएगा, ए की जगह बी आ जाए, राम रहीम आ जाए, उससे लेना देना नहीं है, ठीक है ना, आंसर यही आएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू डिजिट। तो चलिए आज हम लोग टाइम एंड वर्क के दूसरे पार्ट को खत्म कर लिए हैं। पहले पार्ट को आप लोगों ने देखा होगा, दूसरे पार्ट को भी आप जल्दी देख लें। तीसरे पार्ट को हम बहुत जल्द लेकर आएंगे आपके लिए, और उसको में भी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कराएंगे। तो इसी तरह हम आपसे सप्ताह में 3 दिन मिलते रहेंगे 2024 तक, और आपकी तैयारी को और बेहतरीन बना देंगे। तो चलिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, हमारे लिए इतना तो कर सकते हैं आप, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, और सबसे बड़ी बात है कि आप टेलीग्राम चैनल पे जाके पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करें और हमारे चैनल से 2024 तक लगातार जुड़े रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए शुक्रिया।